शुरुआत करेंगे, खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां ओपिनियन पोल पर रोक की मांग। तो लखनऊ से ये खबर आपको बता रहे हैं, सपा ने रोक लगाने की मांग की है। सपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पत्र लिखा है और कहा है कि ओपिनियन पोल से मतदाता भ्रमित हो रहे हैं। यह आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। भाजपा ने कहा, संभावित हार देख सपा बौखला गई है और इसीलिए ओपिनियन पोल पर रोक की मांग की है। तो ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग की है सपा ने, चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने यह पत्र लिखा है और कहा है कि ओपिनियन पोल से मतदाता भ्रमित हो रहे हैं। यह आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। वहीं भाजपा का इस पर कहना है कि संभावित हार देखकर सपा बौखला गई है और इसीलिए ओपिनियन पोल पर रोक की मांग कर रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशफाक अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशफाक, ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग सपा ने की है। सपा का कहना है कि मतदाता इससे भ्रमित हो रहे हैं, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। देखिए, ओपिनियन पोल को लेकर जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है वो लगातार इस तरह की मांग करती रहती है, चाहे जो है लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है ये मांग की गई है कि जो है ओपिनियन पोल जो अलग अलग चैनल दिखा रहे हैं उससे मतदाता भ्रमित हो रहे हैं और चूंकि आचार संहिता लागू है इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जो है नरेश उत्तम पटेल ने खत लिखा है चुनाव आयोग को और ये मांग की है। बीजेपी, जैसा कि आपने बताया कि इस पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि हार से को देखकर बौखला गई समाजवादी पार्टी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ओपिनियन पोल को लेकर कहीं ना कहीं जो है एक सवाल जरूर खड़े होते हैं और ये सवाल हर चुनाव पे खड़े होते हैं, क्योंकि कई ओपिनियन पोल, कई बार ऐसा हुआ कि ओपिनियन पोल से इतर चुनाव परिणाम अलग आए हैं, कई बार ऐसा हुआ कि बड़ा डिफरेंस रहा है। तो इसलिए जो है ये जो नरेश उत्तम ने जो मांग की चुनाव आयोग से, वो कहीं ना कहीं इसी को परिप्रेक्ष्य में रखकर की गई। और मैं आपको बताऊं, इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार इस पर सवाल किया कि आखिर ओपिनियन पोल क्यों दिखाए जाते हैं, दिल्ली से क्यों दिखाए जाते हैं, या फिर जो है एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ही ओपिनियन पोल दिखाए जाते हैं। लगातार ये कहना तो है ही। देखिए, अब मांग कर ली गई है, बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है कि हार की डर से सपा ऐसा कर रही है। लेकिन एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि पहले की अपेक्षा में सपा भी इस सर्वे में मजबूत होती दिखाई दे रही है। देखिए, जब अगर आप ओपिनियन पोल की बात करें तो ज्यादातर चैनलों में सभी पार्टियों के प्रवक्ता बैठते हैं, उस पर डिबेट करते हैं, चाहे वो ओपिनियन पोल किसी अखबार का हो, चाहे वो ओपिनियन पोल किसी टीवी चैनल, न्यूज चैनल का हो, चाहे वो डिजिटल चैनल का हो। जहां भी हम तकरीबन हम लोग जहां पर देखते हैं वहां पर तमाम पार्टियों के प्रवक्ता बैठते हैं, उस पर डिबेट करते हैं। लेकिन पार्टी की तरफ से कोई गाइडलाइन इस पर तय नहीं की गई है किसी भी पार्टी की तरफ से कि वो ओपिनियन पोल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब समाजवादी पार्टी ने मांग तो की ओपिनियन पोल की, लेकिन उसके तमाम प्रवक्ता जो है जो ओपिनियन पोल हो रहा है उसमें बैठे नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये जो भ्रमित करने वाली बात है पार्टी की तरफ से, वो जो है सवाल जरूर खड़े करती है। अगर ओपिनियन पोल के खिलाफ कोई पार्टी चुनाव आयोग को पत्र लिखती है तो उसे जो है डिबेट या दूसरी जो पोल है उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल अशफाक, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है, बीजेपी का कहना है कि हार के चलते, जिस तरह से हार निकलकर सामने आ रही है उसके चलते सपा ने ये मांग की है। लेकिन एक और चीज बीजेपी का ये कहना है कि डिजिटल माध्यम से जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उस पर भी सपा उंगलियां उठा रही है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी उठा रही है। तो लगातार इस तरह से सपा वार कर रही है। देखिए, असल में जिस दिन आचार संहिता लगनी थी 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, यानी 8 जनवरी को, उसी दिन 1 बजे के आसपास समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये सवाल पूछा गया था उनसे कि अगर ऐसा होता है कि रैली पर रोक लग जाती है, रथ यात्रा पर रोक लग जाती है, रोड शो पे, तो आप क्या कहेंगे डिजिटल प्रचार को लेकर। तो उनका यह कहना था कि जो देश की बड़ी पार्टियां, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, पैसा उनके पास ज्यादा, उन्हें चंदा ज्यादा मिलता है, तो वो चीज जो है छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए या स्टेट जो लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज है उनके लिए दिक्कत होती है। दूसरी चीज उन्होंने ये बड़े बिल्कुल जो है कहा था कि
चुनाव आयोग जो है डिजिटल जो खर्चा डिजिटल प्रचार हो वो चुनाव आयोग जो चैनल है या तमाम प्लेटफॉर्म है उन पर जो है चुनाव आयोग समय निर्धारित करे और उसका खर्चा चुनाव आयोग उठाए। लेकिन चुनाव आयोग के पास जो है सिर्फ चुनाव कराने भर का पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता। किसी भी अलॉटमेंट के लिए अभी तक कोई प्रचार या इस तरह के लिए कोई ना तो चुनाव आयोग ने कभी मांग की है ना ही इसका जो है कोई कभी इस पर बात की है। जब इससे चुनाव आयोग से भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई हमारी तरफ से अभी इस तरह से कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है इन सब चीजों को लेके एक जो है जनता के बीच एक ऐसा मैसेज देना, दरअसल ये पूरा जो है राजनीतिक खेल है और जनता के बीच समाजवादी पार्टी ये मैसेज देना चाहती है कि धनबल और जो की वजह से या दूसरे पर संसाधनों की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर हैं और हम जो है आपके आवाज उठाने के लिए आते हैं। जी बिल्कुल अशफाक, क्योंकि पूरे देखिए राजनीतिक मायने तो निकलकर सामने आ ही रहे हैं, तमाम तरह अपने प्रयास में लगे हुए हैं। सपा ने मांग उठाया लेकिन बीजेपी की इस तरह से कोई भी मांग नहीं है। क्या और भी कोई दल इस तरह के समर्थन में आया कि रोक लगाई जाए ओपिनियन पोल पर? देखिए अभी जो है किसी ने चुनाव आयोग को लिख कर तो नहीं दिया है, लेकिन मांग जो है छोटे दलों की, खासतौर पर अगर मैं आरएलडी की बात करूं, ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनके प्रवक्ता की बात करूं, ये और दूसरे लोगों की बात करूं तो कहीं ना कहीं वो इसके समर्थन में दिख रहे कि ओपिनियन पोल अगर एक बार चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर रोक लगनी चाहिए। और तमाम जो विशेषज्ञ हैं, जो तमाम जो है चुनाव को लेकर जो तमाम लोग अपनी राय जाहिर करते, उनका भी ये कहना है कि एक बार आचार संहिता अगर चुनाव आयोग लगा देता तो इस दौरान जो है किसी तरीके का मिथ बनाने का, किसी तरीके का स्टीम बनाने का, किसी तरीके का वेव बनाने का जो प्रोग्राम तमाम चैनलों के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से किया जा रहा है, ये उनका आरोप है, वो बंद होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र में जो है अलग अलग लोगों को क्षेत्र निर्धारित है, मीडिया का अपना काम है, राजनीतिक दलों का अपना काम है और चुनाव आयोग का अपना काम है। लेकिन ये फैसला चुनाव आयोग को करना है कि आके ओपिनियन पोल पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। जी बिल्कुल अशफाक, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग सपा ने की है, बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जिस तरह से संभावित हार देखी जा रही है सपा की, उसी को देखकर सपा बौखला गई है और ये मांग की है। लेकिन अब क्या फैसला होता है ये चुनाव आयोग के हाथ